हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब पानी के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो वो हमको डिस्टॉर्टेड शेप में दिखने लगता है कि या तो वो आपको दिखेगा कि टेढ़ा हो गया है या फिर बीच से आपको दिखेगा कि कट गया है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसा हमको दिखता है। जैसा कि यहाँ देखिए, ये आदमी जो है इस पूल के अंदर बैठा हुआ है और इसकी गर्दन हमको, मुंडी हमको यहाँ दिख रही है, बाकी की बॉडी इतनी दूर दिख रही है। उसने यहाँ लिखा है कि फिजिक्स इज फन, यानी कि ये सब फिजिक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि पानी के अंदर बॉडी जो है ऐसी डिस्टॉर्टेड क्यों दिखने लगती है। तो इसको समझने के लिए हमको तीन बातें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में कैसे चेंज होती है। दूसरी बात जो हम समझेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात हम समझेंगे कि हमारे दिमाग में, जो हमारा ब्रेन है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती कैसे है, हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। तो ये तीन बातें जब हम समझ लेंगे तो इसका एकदम अच्छे से हमको रीज़न समझ में आ जाएगा कि आखिर इस तरीके से डिस्टॉर्टेड शेप्स हमको क्यों दिखती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो देखिए लाइट की जो स्पीड होती है ये तो हम सबको पता ही है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट जो है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, लेकिन वैक्यूम में। यानी कि अगर कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है तो लाइट जो है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन अगर वो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड घट जाएगी। और वो कितना घटेगी ये डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी पे। यानी कि अगर मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है तो धीरे लाइट ट्रेवल करेगी, और हल्का डेंस है तो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करेगी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो मीडियम है, इस मीडियम में एयर भरी हुई है और यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। तो एयर ऑलमोस्ट वैक्यूम की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो एयर से जो है लाइट बहुत तेज़ी से ट्रेवल करेगी और वाटर से लाइट धीरे ट्रेवल करेगी। तो जितने टाइम में एयर से लाइट इतना ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी, उतने ही टाइम में वाटर में लाइट इतना कम ट्रेवल कर पाएगी। तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अलग अलग मीडियम में चेंज हो जाती है। इसी वजह से होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मतलब कि मान लीजिए लाइट वाटर से एयर में गई। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उससे लाइट निकली, और वो लाइट ऐसे जब जा रही थी तो यहाँ जब इंटरफेस आया एयर और वाटर का, तो यहाँ जब इंटरफेस आएगा तो वो लाइट जो है बेंड हो जाएगी। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर लाइट डेंस मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, जैसे कि वाटर जो है डेंस है और एयर लाइट है, तो अगर डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में जा रही है तो लाइट, जैसे कि लाइट ऐसे जा रही थी, ये उसका सीधा लाइन था, तो वो या तो इस तरफ बेंड हो सकती थी या इस तरफ बेंड हो सकती थी। तो अगर लाइट जो है हैवियर मतलब डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल लाइन जो है इससे दूर की तरफ बेंड होगी। और अगर लाइट, अगर इसी को हम मान लेते हैं उल्टी आ रही होती लाइट, तो क्या होता, लाइट जो है ऐसे जा रही होती और इस तरफ बेंड हो जाती, यानी कि वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होती। ठीक है। तो अगर लाइट जो है डेंसर मीडियम से उसमें जा रही होगी लाइटर मीडियम में, तो हमको दिखेगी कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। और अगर लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही होगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है। रिफ्रैक्शन में यही होता है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। और ये इसका जो कितना बेंड होगा ये डिपेंड करता है इन दोनों की डेंसिटी पे, डेंसिटी डिफरेंस पे, और उससे एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकलता है, जो कि साइन ऑफ ये एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ ये एंगल होता है। जो मैथमेटिकल चीज़ है, यहाँ पे इतना हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि ये कितना बेंड होगी इससे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। ओके। तो अब देखते हैं वापस से कि जब वही पेंसिल के केस में क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये पेंसिल हमने पानी में डाली, तो पेंसिल तो पूरी सीधी ही पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि पेंसिल भी टेढ़ी हो गई, बेंड हो गई। लेकिन जब पेंसिल के ये मान लीजिए ये वाले एरिया से जो लाइट आएगी, वो जब यहाँ इस इंटरफेस पे आएगी, यहाँ अंदर वाटर है, ये एयर है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जब ये नॉर्मल लाइन है तो इस नॉर्मल से अवे, इस नॉर्मल से दूर की तरफ वो बेंड हो जाएगी।
तो अगर लाइट ऐसी आ रही थी तो ऐसी बेंड हो जाएगी, ऐसी आ रही थी तो ऐसी बेंड हो जाएगी। और फिर यहाँ पे से मान लीजिए हम इसको देख रहे थे तो ये लाइट हमारी आंखों में जाएगी। तो अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात हमको समझनी है कि जो हमारा दिमाग है वो कैसे चीज़ों को देखता है। देखिए, हमको कोई भी चीज़ तभी दिखती है जब उस पर कोई लाइट पड़े और वो उस बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे पड़े। यानी कि किसी भी बॉडी से जब कोई लाइट आके हमारी आंख पे पड़ती है तो वो हमको दिखती है बॉडी। और हमारा दिमाग जो है इतना नहीं सोच सकता है कि ये लाइट जो है बेंड होके आई होगी, क्योंकि ये लाइट वाटर में से एयर में आ रही है इसलिए बेंड हो गई होगी। नहीं, हमारे दिमाग को बस इतना पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब भले ही वो बेंड हो गई, जो भी हो गया, तो अगर ये लाइट यहाँ से बेंड हो गई तो हमारे दिमाग को क्या लगेगा कि ये लाइट जो क्योंकि यहाँ से आ रही है यानी कि ये यहाँ से निकली होगी। ये लाइट यहाँ की जगह हमारे दिमाग को लगेगा कि यहाँ से निकली होगी। सिमिलरली जो लाइट यहाँ से निकलनी थी वो हमारे दिमाग को लगेगा यहाँ से निकली होगी। इस तरीके से ये पूरी जो लाइन है, जितनी भी पानी के अंदर का जो एरिया है, वो पूरा हमारे दिमाग को, जो भी लाइट यहाँ से निकलेगी वो हमारे दिमाग को लगेगी यहाँ से निकली, यहाँ वाली यहाँ से निकली। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ हमको यहाँ की ना दिख के यहाँ की दिखने लगेगी, क्योंकि हमारे दिमाग को क्या लगता है कि ये लाइट क्योंकि ऐसी ऐसी आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी कि ये यहाँ से, इसका जो सोर्स है वो यहाँ होगा। जबकि एक्चुअली में यहाँ था, बेंडिंग की वजह से वो चेंज हो गई है। लेकिन लाइट के बेंड होने की वजह से हमको क्या दिखेगा कि ये पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे बेंड हो गया है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस तरीके से हमको पानी के अंदर हर चीज़ टेढ़ी या डिस्टॉर्टेड दिखने लगती है। इसके और भी दूसरे इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जब ये जो कुछ लोग मछली मारते हैं उन लोगों को भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि वो तो एयर में खड़े हैं और मछली जो है पानी के अंदर है। तो जब फिश से जो लाइट निकल के उनकी आंखों में पड़ती है वो यहाँ इंटरफेस पे बेंड हो जाती है, तो उसको फिश यहाँ की जगह यहाँ दिखने लगती है। तो वो जब वार करेगा तो उसको फिश यहाँ पे तो होगी नहीं, वो गलत जगह वार करेगा, और इसलिए मछली मारना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और उसको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसा करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है इसका, वो होता है जो मॉर्निंग में सनराइज होता है या फिर शाम को सनसेट होता है उसमें भी। देखिए, ये है, मान लीजिए ये अर्थ है और इस अर्थ पे ये आप खड़े हैं या कोई इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये होराइजन है। होराइजन मतलब कि क्योंकि अर्थ गोल होती है तो आप इस लेवल पे खड़े हुए हैं। तो अगर जब तक सन इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर नहीं आ जाएगा, आपको सन दिखेगा नहीं, क्योंकि सन जो है आप इसके नीचे तो देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब सन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको सन दिखना चालू होगा, यानी कि सनराइज जो है आपको इस लाइन के ऊपर दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब सन यहाँ ही होता है तभी आपको सनराइज दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ पे उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और ज़्यादा। तो यहाँ जो आपके पास में जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सबसे ऊपर सबसे कम होती है, और बीच में इस तरीके से कंटिन्यूसली उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो अब देखिए, अब सन से जो लाइट निकली तो वो यहाँ तो पूरा वैक्यूम था, ऐसे गई तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। अब जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर से वो टकराई वो लाइट, तो वो, ये एटमॉस्फेयर डेंस है और ये लाइट है क्योंकि वैक्यूम है, तो क्या होगा, यहाँ पर टुवर्ड द नॉर्मल लाइट जो है बेंड हो जाएगी, यानी कि ऐसी ना जाके वो ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ऐसे बेंड होने के बाद और थोड़ा अंदर आएगी तो और थोड़ी बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ और ज़्यादा डेंसिटी है। ऐसे जाएगी तो और बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो जो लाइट यहाँ से ऐसी जानी चाहिए थी, ये लाइट पूरी ऐसी चली जानी थी इस तरीके से, वो पूरी ऐसे टर्न होके आपकी आंखों पे पड़ेगी। तो अब जैसा कि मैंने बताया, हमारे दिमाग को तो इतनी अकल है नहीं कि वो समझ सके कि लाइट ऐसे घूम के आई है, तो नहीं। तो हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि ये जो सूरज है वो यहाँ ना होके अभी इस समय यहाँ आ चुका है, ऑलरेडी सूरज जो है सनराइज हो चुका है। तो हमको जो एक्चुअली में जो सनराइज दिखता है वो एक्चुअल सनराइज नहीं होता है, वो सन की ट्रू पोजीशन नहीं होती है, वो एक परसीव्ड पोजीशन होती है, एक हमारे एक इमेजिनरी पोजीशन होती है। हमको लगता है कि सन जो है राइज कर चुका है, बट एक्चुअली में सन उससे काफ़ी देर में राइज करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।